वो कॉपी भी मैं वो कॉपी भी मैं चेक करूंगा तुम्हारी, देखता हूँ तू। एक बार इधर सुन लो। अब आइए इसके बाद देखो, सबसे पहले सामान्य जानकारी अपन ने देख ली, इसके बाद हेलो एल्केन का वर्गीकरण देख लिया। अब तीसरा पॉइंट आता है हेलो एल्किन में। देखो ये हेलोजन, ये हेलो एल्किन का सूत्र भी सूत्र है। इसमें क्या क्या है, एक तो है कार्बन और एक है हेलोजन। इस हाइड्रोजन को हटा दो तो पीछे क्या बचा, सी और एक्स। तो ये कह रहा है कि हेलो एल्केन में जो कार्बन और हेलोजन परमाणु होता है ना, उसके बंध की प्रकृति को बताइए। तो कैसे बताओगे, दो चीजें भी। यदि क्वेश्चन एक नंबर में आ जाए तो डायरेक्ट क्या लिखोगे, ध्रुवीय सहसंयोजन। ठीक है। अगर कभी भी क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए कि हेलो एल्केन में उपस्थित कार्बन व हेलोजन परमाणु के मध्य बंध की प्रकृति को समझाइए, और ये क्वेश्चन एक नंबर में हो, कितने हो, एक नंबर में, तो डायरेक्ट लिखना है हेलो एल्केन में उपस्थित कार्बन व हेलोजन के मध्य बंध की प्रकृति ध्रुवीय सहसंयोजक होती है। कंप्लीट। कैसी होती है, ध्रुवीय सहसंयोजक। अब क्यों होती है, अगर 5 नंबर में क्वेश्चन आ जाए तो वो मैं समझाता हूँ क्यों होती है। देखो ये है कार्बन, ये है हेलोजन, एक इसका इलेक्ट्रॉन एक ये रहा और इसका इलेक्ट्रॉन एक ये रहा। इस वक्त क्या हो रहा है कि ये जो कार्बन है ना, कार्बन, ये देखो ये इलेक्ट्रॉन तो है कार्बन का और ये इलेक्ट्रॉन है हेलोजन का। अब इस वक्त सबसे पहले जब ये बंध बनाई है तब क्या हो रहा है कि ये कार्बन इस हेलोजन के इलेक्ट्रॉन को अपने 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 साथ में रख रहा है, और ये हेलोजन भी अब इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपने साथ में रख रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन की इस वक्त साझेदारी चल रही है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन की साझेदारी जब भी होती है तो कौन सा बंध बनता है, सहसंयोजक बंध। कौन सा, सहसंयोजक। तो शुरुआत में कौन सा बंध बना, सहसंयोजक बंध। अब ये कहानी खत्म होगी। अब सुनो, थोड़ी देर बाद क्या होता है, अपन जानते हैं कि ये X का मतलब हेलोजन है। क्या है, हेलोजन। अब ये हेलोजन क्या होता है कि अब तक तो ये दोनों साथ साथ रह रहे थे, इस बार क्या होगा कि ये हेलोजन क्या करता है कि इसके इस वाले इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल अपनी ओर खींचना चाहता है। पहले तो ये मिलजुल कर साथ में रह रहे थे, इस बार क्या हो रहा है कि ये हेलोजन परमाणु इस कार्बन के ये वाला इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी ओर खींच रहा है। देखो ये खींच रहा है ना, ये इस तरीके से, ये तीर का निशान मतलब ये इसको अपनी ओर खींच रहा है, खींच रहा है। अब देखो इसने तो मतलब इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन, कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, हेलोजन को। जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर क्या आता है, धनावेश। क्या आता है, धनावेश। और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसके ऊपर क्या आता है, ऋणावेश। तो कार्बन के ऊपर तो आया आंशिक धनावेश और हेलोजन के ऊपर आया आंशिक ऋणावेश। मतलब प्लस और माइनस, इसको फिजिक्स में पढ़ रखा होगा आपने, इसको बोलते हैं ध्रुव। क्या बन गए भाई, ध्रुव। जब प्लस और माइनस का निर्माण हो जाता है तो क्या बन जाता है, ध्रुव। ध्रुव से क्या मैंने कहा, ध्रुवीय। अब ये कंपाउंड कैसा होगा, ये बंध कैसा हो गया, ध्रुवीय। आई बात समझ में। स्टार्टिंग में तो ये बंध था सहसंयोजक, थोड़ी देर बाद ये बंध हो गया ध्रुवीय, अर्थात दोनों को मिलाकर मैं क्या बोलूंगा, ध्रुवीय सहसंयोजक। क्या ये बातें समझ में आई, ये समझ में आ जाएगी अगर आप कॉपी में पूरी लैंग्वेज पढ़ोगे ना तो समझ में आ जाएगी। क्या लैंग्वेज भाई, क्योंकि ये हेलोजन परमाणु की विद्युत ऋणता अधिक होती है, जिससे ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिस कारण कार्बन पर आंशिक धनावेश व हेलोजन पर आंशिक ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है, अर्थात इस बंध, यह बंध ध्रुवीय हो जाता है। अतः इन दोनों को मिलाकर क्या बोलेंगे, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। प्रकृति कैसी होगी, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। आई बात समझ में ये। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या चालू